आख्यान उस समय का है जिस समय महाभारत का युद्ध चल रहा था, यानी महाभारत का। और उस महाभारत के युद्ध में पितामह भीष्म सेनापति बने हैं कौरवों की सेना की तरफ से। जब पितामह भीष्म कौरवों की सेना की तरफ से सेनापति बने हैं तो एक दिन दुर्योधन कहने लगा कि पितामह भीष्म, आवाज बढ़ाओ, आवाज में चीख डालो, आवाज ना। अरे माताएं बहनें और बैठे हैं, झांकी और आ रही है अभी दूसरी झांकी और चल रही है। मेरे पक्ष में युद्ध कर रहे गंगा सुतियों तारी, नियत में है खोट तुम्हारी ऐसे गिरायो चारी। दुर्योधन कहने लगा कि पितामह भीष्म, आप युद्ध मेरी तरफ से कर रहे हो परंतु आपका मन पांडवों की तरफ है। जब ये बात कही तो पितामह भीष्म कहने लगे कि दुर्योधन आप ये क्या कह रहे हो। फिर दुर्योधन व्यंग्यबाण कसने लगा कि 14 भाई मारे गए इस युद्ध में और होता दुख विशेष है, आज तलक के युद्ध में पांडव मरा न एक। मैं कैसे मानूं कि आप युद्ध मेरी तरफ से कर रहे हो, आप पांडवों की तरफ से युद्ध कर रहे हो। जब ये बात कही तो पितामह भीष्म कहने लगे कि दुर्योधन मैं युद्ध तेरी तरफ से तो कर रहा हूं और ये भी तेरी बात सत्य है कि मेरा मन पांडवों की तरफ है। और जब तू मुझसे ज्यादा व्यंग्यबाण कस रहा है तो मेरी एक बात सुन, कल का जिस समय युद्ध होगा तो मैं एक पांडव का वध अवश्य करूंगा, यदि तेरी ऐसी इच्छा है। आर दे दिया वचन दुर्योधन को मैं शब्द नहीं हारूंगा। दुर्योधन वचन दुर्योधन को मैं शब्द नहीं हारूंगा और कल के युद्ध में किसी न किसी एक पांडव मार गिराऊंगा। कल के युद्ध में मैं एक पांडव का वध अवश्य कर दूंगा। तारे चंदा बदले चाहे सूरज बदले शब्द न बदल न पाऊंगा। यदि प्रण पूरा मेरा न हुआ तो गंगा सुतन कहाऊंगा। यदि मैं अपना प्रण पूरा न कर पाया तो मैं गंगा पुत्र नहीं कहूंगा। भीष्म की प्रतिज्ञा सुनकर के और कौरव दल सा पार हुआ। पांडव दल शोक में डूब गया, उस दल में हाहाकार हुआ।
भीष्म ने प्रतिज्ञा की कि कल के युद्ध में मैं एक पांडव का वध अवश्य करूंगा। भक्तों, महाभारत के युद्ध से पहले इनका नाम देवव्रत था पहले, और इन्होंने पहले एक बार और भीषण प्रतिज्ञा की थी, अपने पिताजी शांतनु की शादी करवाई थी सत्यवती के साथ। तब से इनका नाम पितामह भीष्म पड़ा। और ये दोनों पक्ष जानते थे, कौरव और पांडव, के जो पितामह भीष्म कह देंगे वो सत्य है। पितामह भीष्म ने कहा कि दुर्योधन, मैं कल के युद्ध में एक पांडव का वध अवश्य कर दूंगा। जब ये बात कही तो एक शर्त और रखी पितामह भीष्म ने कि दुर्योधन, मेरी एक बात सुन। के भीष्म दुर्योधन से बोले, दुर्योधन भीष्म दुर्योधन से बोले, और भानुपति को लेकर आ जाना। आज पितामह भीष्म दुर्योधन से कहने लगे कि तेरी पत्नी भानुमति है। तो इंद्रदेव प्रसन्न ज्यादा हो रहे हैं। और भीष्म दुर्योधन से बोले, भानुपति को लेकर आ जाना। भीष्म कहने लगे कि तेरी पत्नी भानुवती है ना, उसे मेरे शिविर में लेकर के आ जाना। जिस समय मैं प्रभु के चरणों में ध्यान मग्न होकर के बैठूं, वरदान दूंगा मैं उसको, वरदान दूंगा मैं मन से, दुर्योधन कर आएगा वो पाएगा। इस वरदान में एक शब्द है, कर आएगा वो पाएगा। यदि आएगा न वही होगा। चलता हूँ दुर्योधन में, दुर्योधन अब चलता हूँ दुर्योधन में। ये बात भूल तू मत जाना, भीष्म दुर्योधन से मेरे भैया। आज पितामह भीष्म ने कहा दुर्योधन से कि दुर्योधन, जिस समय मैं प्रभु के चरणों में ध्यान मग्न होकर के बैठूं, तो उसी समय पर अपनी पत्नी भानुवती को लेकर के मेरे शिविर में आ जाना,
और मैं उसे सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दे दूंगा। वो अजर और अमर है, उसे कोई मेटने वाला नहीं। जब ये बात कही भक्तों, मुझे एक बात याद आ गई। मामा एक छोटा सा गीत गा रहा हूं। बात उस समय की, सब भैया ना कोरस कर, कि आज राजा दशरथ जिस समय सरवण के बाण मार देते हैं और जैसे ही सरवण की छाती में बाण लगा तो आज सरवण पछाड़ खा करके गिर पड़ा, हाय मां। और जैसे ही गिरा तो दशरथ ने समझा कि मैंने किसी नर की हत्या कर दी। ये किसी सिंह की आवाज नहीं है, ये तो किसी मनुष्य की आवाज है। और जैसे ही राजा दशरथ पहुंचे सरयू के पास तो क्या देखा कि सरवण उस बाण से घायल पड़ा है। तो आज जैसे ही दशरथ ने देखा कि मेरा भानजा तू, ये क्या, और गले में गलबैया डाल के आज सरवण कहने लगा कि मामा, कि मामा जुल्म भयो भारी, मामा अरे मामा जुल्म करो भारी, मेरे अंधे माई बाबा। मामा जुल्म करो भारी, मेरे अंधे माई बाबा। मामा ये आपने क्या कर दिया? मामा जुल्म करो भारी, मेरे अंधे माई बाबा। मामा जुल्म करो भारी, मेरे अंधे माई बाबा। मामा जुल्म करो भारी, मेरे अंधे माई बाबा। मामा जुल्म करो यति भारो, मामा जुल्म करो अति भारो, मामा जुल्म करो यति भारो, मामा तक के बाणो छाती में मारो, तक के बाण छाती में मारो। आज कलेजा मेरा फाड़ो को है दगारी, मेरे अंधे माई बाबा। मामा जुल्म करो भारी, मेरे अंधे माई बाबा। मामा जुल्म करो भारी, मेरे अंधे माई बाबा। हे मामा जुल्म करो भारी, मेरे अंधे माई बाबा। और मामा होनी पैरन बनी कहां से, होनी पैरन बनी कहाँ से, होनी पैरन बनी कहां से, होनी पैरन बनी कहाँ से। माता पिता मेरे रह गए प्यासे, माता पिता मेरे रह गए प्यासे, माता पिता मेरे रह गए प्यासे, माता पिता मेरे रह गए प्यासे। बहुत बुराया जो पड़ गया पास
जा कर के तुम नीर पिलाना, जा करके तुम नीर पिलाना। मामा एक मेरे पास मेरे ऊपर आप एहसान कर देना, क्योंकि मेरे जो माँ बाप हैं वो प्यासे हैं और वो अंधे हैं। तुम एक काम करना कि तुम इस नीर को मेरी माँ और पिताजी को पिला देना। जा करके तुम नीर पिलाना, जा करके तुम नीर पिलाना। मेरे मरने की मती बताना, मेरे मरने की मती बताना। मेरे मरने की मती बताना, मेरे मरने की नहीं बताना। मैं आपके पैर पकड़ रहा हूँ मामा। ये सारा तुम भेद छुपाना, ये सारा तुम भेद छुपाना। नए धनु करे भारी मेरे अंधे माई बाप। मामा जुलम करो भारी मेरे अंधे माई बाप। ओ मामा रुधनु, ओ मामा जुलम करो भारी मेरे अंधे माई बाप। हे मामा जुलम करो भारी मेरे अंधे माई बाप। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की।